हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3623 देख रहे हैं, काउंट नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स 1। यहाँ पे हमें एक 2D इंटीजर एरे दी होगी पॉइंट्स की। तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इन पॉइंट्स की हेल्प से ये देखना है कि हम कोई ट्रेपेजॉइड बना सकते हैं क्या, और अगर बना सकते हैं तो हमें उसका काउंट अपने आंसर में ऐड करना है। ठीक है, तो हमें कितने यूनिक ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे टोटल, उनका काउंट अपने आंसर में रिटर्न करना है। तो एक ट्रेपेजॉइड क्या होता है? कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स रिटर्न करने हैं। तो ये काफ़ी इजी हो गया है, मतलब कि हमें ऐसी साइड्स नहीं देखनी है जो वर्टिकली पैरेलल हो, हमें सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल हो उनको ही देखना है। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी की दो साइड्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो लाइंस हमारी जो हॉरिजॉन्टल वाली हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारे जितने ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे उनका काउंट हमें निकालना है। तो लेट्स सी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हमें क्या है ना, हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड्स चाहिए, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें मतलब नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी जो एजेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो किसी भी दो लेवल्स के बीच में जितने ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं उनका काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे जितनी एजेस बन रही होंगी और यहाँ पे जितनी एजेस बन रही होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे सब निकल आएंगे। तो लेट्स सी कि हाउ इज इट वर्किंग एक्चुअली। तो अगर हम किसी भी लेवल पे नंबर ऑफ एजेस निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो एक हमारी ये एज बन सकती है और दूसरी हमारी ये एज बन सकती है और तीसरी हमारी एज बन सकती है अगर हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स में 3 एजेस मिल रही हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर n पॉइंट्स के लिए सेम चीज निकालेंगे तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट से ये देखेंगे कि कितनी एजेस बना सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं और हम पहला वाला पॉइंट उठा लें तो यहाँ पे n-1 पॉइंट्स बचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी एजेस बनेंगी फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए? n-1। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट उठाएंगे तो पहला वाला तो यूज हो चुका है, तो सेकंड वाले से कितनी एजेस बनेगी हमारी? n-2। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसके लिए सिर्फ एक एज बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इन सारी ही एजेस को सम कर लेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे इन पॉइंट्स की हेल्प से जितनी एजेस बन रही हैं उनका काउंट निकल आएगा। ठीक है, तो अगर हम n-1 से लेकर के 1 तक चीज़ों को सम करें तो ये हमारा फर्स्ट n-1 नंबर्स का सम है। और फर्स्ट n नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू n-1 है, तो n-1 इंटू एन प्लस 1-1/2 दैट विल बी n इंटू n-1/2। ठीक है, तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का जो सम है वो हमारा आ जाएगा n इंटू n-1/2 एंड दिस इज द नंबर ऑफ एजेस एट ईच लेवल। ठीक है, तो हम लोग किसी भी लेवल पे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उनका काउंट निकाल लें और उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ एजेस निकाल लें तो ये हमारा सॉल्यूशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम पहली वाली एज कंसीडर कर रहे हैं तो हम इससे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, इसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ सकते हैं, है ना। उसके अलावा हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, है ना। अगर हम सिमिलरली इस वाली एज को कंसीडर करेंगे तो पहले तो हम ये वाला पॉइंट बना सकते हैं, एक ये हमारा ट्रेपेजॉइड बन जाएगा, उसके अलावा एक हमारा ये ट्रेपेजॉइड भी बन जाएगा और उसके अलावा एक हमारा ये ट्रेपेजॉइड भी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एजेस किसी भी लेवल पे जो आ रही हैं उसको दूसरे नंबर ऑफ एजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हमारे ट्रेपेजॉइड्स निकल आएंगे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम अपना पूरा आंसर कैसे बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से हमारे पास 3 एजेस बनेगी, 3 इंटू 2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लिया हम लोगों ने n इंटू n-1/2 का। उसके अलावा यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से भी हमारी 3 एजेस बनेगी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से हमारी एक एज बनेगी। ठीक है, सिर्फ ये वाली। तो हमारे इस वाले लेवल पे और इस वाले लेवल पे अगर हम एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल 9 ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे। ठीक है, तो अभी इस वाली एज के लिए क्या करना है हमें? नीचे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, नो मैटर किस लेवल पे आ रहे हैं, सबसे ट्रेपेजॉइड बनेगा इसका, है ना। यहाँ 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 सबसे इसका एक ट्रेपेजॉइड बनेगा। तो हम जितनी नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे आ रही हैं विच इज 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अभी तक हमारी जितनी एजेस बन रही हैं उससे। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी एजेस बन रही है? टोटल यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी हमारा ये वाली जो एज कंट्रीब्यूट कर रही है नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स वो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 6 हमारे ट्रेपेजॉइड्स आ जाएंगे और यहाँ पे इस वाले एजेस से हमारे 9 ट्रेपेजॉइड्स बन रहे थे, तो टोटल हमारे पास 15 ट्रेपेजॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर जो है इजिली बिल्ड कर सकते हैं एट ईच लेवल, है ना, क्योंकि हम उस लेवल तक आते आते ये मेक श्योर कर चुके होंगे कि हम नीचे वाले सारे ही चीज़ों को कंसीडर कर चुके हों, और हम लोग जब उस लेवल पे हैं तो हम सिर्फ उस लेवल के एजेस की बात करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली जितनी एजेस आ गई हैं उससे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा आंसर निकल आएगा। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हर लेवल पे
कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक हैश मैप यूज़ कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारे किसी भी y कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स बन रहे हैं, उसका काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे हैश मैप में ये सारी वैल्यूज इकट्ठा हो जाएंगी और इनकी हेल्प से हम अपना आंसर बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे इनिशियली एक हैश मैप ले लेते हैं और इस हैश मैप में हम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ रहे हैं किसी भी लेवल पे उसका काउंट स्टोर कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ एजेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और टोटल एजेस हमारी अभी तक जितनी भी मिली हैं उनका काउंट स्टोर करके चलेंगे यहाँ पे। और एट एवरी लेवल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस काउंट विद द नंबर ऑफ एजेस दैट वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो अपना जो मैप है वो पॉपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे उनका काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हम 0 के करस्पॉन्डिंग 3 स्टोर करेंगे मैप में और उसके अलावा 2 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे 2 स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से वैल्यू स्टोर होंगी मैप में। तो यहाँ पे हैश मैप की वैल्यूज में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट दैट लेवल आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम एजेस निकाल लेते हैं हमारी। तो जो एजेस का काउंट है दैट विल बी n इंटू n-1/2। तो यहाँ पे अपने आंसर में अभी तक जितनी एजेस हमारी मिली थी उसको अपनी करंट नंबर ऑफ एजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल ट्रेपेजॉइड्स आ जाएंगे। उसके बाद हम जो अपनी टोटल एजेस हैं इनको भी इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मॉड भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आंसर को अलग से ऐड करते हैं और फिर पूरी वैल्यू का मॉड ले लेते हैं। सिमिलरली एजेस के साथ भी सेम काम करते हैं। तो इसके बाद हमारा आंसर यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा एंड वी कैन सिंपली रिटर्न आवर आंसर एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी सोल्यूशन की वो ऑर्डर ऑफ n आएगी क्योंकि यहाँ पे हम पहली बात ये पॉइंट्स एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ n। और उसके बाद हम अपने ये हैश मैप में जितनी वैल्यूज आ रही है उनको ट्रेवर्स कर रहे हैं, सो दिस कैन ऑल्सो गो टू अप टू ऑर्डर ऑफ n। इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टोटल ऑर्डर ऑफ n आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस शुड ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n बिकॉज ऑफ द हैश मैप। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।